मोलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते गए, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर उसके प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एक मॉडर्न अप्रोच है और देखते हैं कि ये अब बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे शो करता है। तो बेंजीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6। तो इसमें हर कार्बन जो है इज sp2 हाइब्रिड। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें एक s ऑर्बिटल और p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इसमें 2 और एक s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके हमें दे जाएंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन तीनों को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जबकि जो pz होगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएगा, दैट इज pz जो है दैट इज अनहाइब्रिड। अब कार्बन के न्यूक्लियस पे इनको जब हम शो करेंगे तो ये हुआ कार्बन। ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर सेम ऑर्बिटल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इस वजह से एक दूसरे से इक्वल फासले पे अरेंज होंगे और हम कुछ यूं मिलेंगे वो कि ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड। इनमें जो एंगल बनेगा तो वो 120 डिग्री का बनेगा और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ट्रिगोनल प्लेनर या प्लेनर ज्योमेट्री में आपको मिलेंगे। जबकि जो pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये अपनी ही फुल प्रॉपर्टीज के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इस तरह परपेंडिकुलर अरेंज हुआ होगा, तो ये हुआ p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब बेंजीन में 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन्स को इसी तरह ही हम रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे फिर उनमें बॉन्डिंग की सिचुएशन। तो ये बेंजीन का एक कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेंजीन का दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। तीसरा कार्बन sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एंड sp2 हाइब्रिड। चौथा कार्बन sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड। पांचवा कार्बन sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2, और छठा कार्बन उसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हो गई बेंजीन की वो 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिड फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि ये 2 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के लिए लीनियर पोजीशन में है कि वो लीनियर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना दें। तो यहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग से आपको सिग्मा बॉन्ड बन के मिलेगा। सिमिलरली चूंकि इसको क्लियर बनाएंगे तो ये भी आपको उसी तरह ही लीनियर पोजीशन में मिलेंगे, तो इधर भी यू विल गेट दैट सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी उनमें सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। Over here a sigma bond between sp2 sigma bond over here between sp2 and another sigma bond over here। यानी ये रिंग में जितनी भी सिग्मा बॉन्ड्स ने रिंग बनाया ये सारे sp2 ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड्स बन गए हैं। अब हर कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल आउटसाइड द रिंग प्लेन में मौजूद है, तो उनके लिए अब हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल के साथ आके इधर ओवरलैपिंग करेगा, हाइड्रोजन वाला s ऑर्बिटल। और रिमेंबर s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा
और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अब s है और sp2 है, तो इनसे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा दैट इज sp2 ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन भी ले आए, सो यू विल गेट द सिग्मा बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन भी ले आए, यू विल गेट द सिग्मा बॉन्ड। चौथा हाइड्रोजन द सिग्मा बॉन्ड, पांचवा हाइड्रोजन द सिग्मा बॉन्ड, छठा हाइड्रोजन द सिग्मा बॉन्ड। तो all hydrogen carbon bonds are sigma, single covalent bond, and they are formed by s orbital and sp2 orbital overlap. S is of that carbon hydrogen and sp2 is for carbon. तो अब इस सारे रिंग को हम U रिप्रेजेंट कर पाएंगे। उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कुछ यूं कर सकते हैं, इस सारे रिंग को कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, फिर यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड कार्बन। ठीक, और इसी तरह हर एक के साथ हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन को शो करने के लिए हम इसको बिठाते हैं और नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि अब हमें फर्दर इसमें क्या मिलेगा। हर कार्बन के पास हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये तो किस्सा खत्म हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। अब हर कार्बन के ऊपर अपना अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, मौजूद है। तो चले वो बनाते हैं। ये हुआ इस कार्बन का p जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन का p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एंड p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये अगर आपस में ओवरलैप कर सकते हैं तो वो पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। रिमेंबर, जब दो एटमों में सिग्मा बॉन्ड बना हो, दूसरा उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर किसी बॉन्ड बनने के चांसेस हैं तो वो पाई बनेगा, दूसरा भी पाई बनेगा, तीसरा बॉन्ड भी। ठीक, तो अब यहाँ पे इन दोनों की साइड वाइज ओवरलैप होके ये ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो इनसे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह इनकी ओवरलैपिंग कर जाओगे तो इससे आपको मिलेगा एक पाई बॉन्ड, और इसी तरह से यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप करोगे सो यू विल गेट ए पाई बॉन्ड। तो अब जो ये बना, तो इस स्ट्रक्चर को मजीद हम कुछ यूं बनाएंगे। यानी अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा कि ये रिंग हुआ बेंजीन का। अब हमने पाई बॉन्ड इन कार्बन के दरमियान बनाया है, तो पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो इधर ये पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड। ठीक, ये बात तो खत्म होगी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि ये सारे जो p ऑर्बिटल्स हैं दे आर इक्विवेलेंट। तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना देंगे, ये दोनों भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। सी दैट, इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन सकता है, अपर लोब्स भी और लोअर लोब्स भी। फिर ये जो नहीं मिले, इनके दरमियान भी पाई बॉन्ड बन सकता है, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स की ओवरलैपिंग। और इसी तरह से ये दो जो हैं इनमें भी पाई बॉन्ड बन सकता है। सो वी विल गेट अनदर अरेंजमेंट फॉर बेंजीन रिंग, और वो हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड इन कार्बन के दरमियान, तो यहाँ पे शो कर दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे शो होगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे शो होगा पाई बॉन्ड।
ठीक। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी बेंजीन को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इन स्ट्रक्चर के मुताबिक जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअल मौजूद नहीं है। बिकॉज बेंजीन में कोई डबल बॉन्ड लेंथ शो नहीं होता, कोई एक्चुअल सिंगल बॉन्ड लेंथ शो नहीं होता, उसमें सारे लेंथ एक जैसे हैं। इट इज ए रेगुलर हेक्सागन। तो जब ऐसा होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि कुछ यूं हो जाता है कि वी हैव 6 lobes above the plane and 6 lobes below the plane, और the lobes are equivalent। तो ऐसा हो सकता है कि ये सारे lobes जो ऊपर वाले लोब्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, एक मिक्स बना लेते हैं, यानी ये सारे यूं ओवरलैप करके एक रिंग बना देंगे अपर लोब्स, और इसी तरह से जो लोअर लोब्स हैं वो भी ओवरलैप करके लोअर साइड पे एक रिंग बनाएंगे। तो अब अगर हम बेंजीन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सो यू विल सी दैट कि बेंजीन अब हमें कुछ यूं दिखाई देगा। यू विल गेट ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउ द रिंग एंड ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द रिंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड is delocalized local bond which is attracted by 2 nuclei only. For example, ये जो sigma bond है it is attracted between the 2 carbons only. लेकिन delocal bond वो होगा which can be attracted by more than 2 nuclei. तो ये ऊपर वाला जो क्लाउड है, नीचे वाला क्लाउड है, इट इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय ऑल दीज 6 कार्बन्स। हर कार्बन इसको अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई क्लाउड बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड के लिए जमा हुए थे, तो इस वजह से उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। तो अब आपने अपने टीचर को भी देखा होगा कि बेंजीन का अगर हम कोई स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो वो हम कुछ यूं कर जाते हैं। तो ये जो सर्कल हम बना लेते हैं, इट शोज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज डीलोकलाइज्ड। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अप्रोच टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो केकुली के स्ट्रक्चर हम उससे फेमिलियर हैं, ये केकुली साइंटिस्ट उसने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किए थे, प्रपोज किए थे, तो उसके नाम से याद किए जाते हैं। तो ज्यादातर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेंगे या फिर ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, दो इनमें से कोई भी बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है तो वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस में समझेंगे।